दोस्तों अब आती है तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है भाई, हमें ना रिपोर्ट लिखनी होती है। कोई इवेंट हुआ होता है, हो चुका होता है, उसके बारे में बताना होता है कि उस इवेंट में क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई इवेंट हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था किसी स्कूल का सेलिब्रेट, तो उस एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन में क्या हुआ था। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उस कैंप में क्या हुआ था। या फिर कहीं किसी की फेयरवेल मनाई गई थी, तो फेयरवेल में क्या हुआ था। कहीं से कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आया था और एक इवेंट हुआ था, वो साइंस के ऊपर कोई डेलीगेशन था, एआई के ऊपर। अभी एआई समिट हुआ था ना, अभी सरकार ने करवाया था, एआई समिट हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, उसके ऊपर आ सकता है, उसके ऊपर आ सकता है। तो उसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। G20 हुआ था, G20 के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो पहली बात तो एक समझ में यह आती है कि रिपोर्ट उस पर लिखी जाती है जो चीज हो चुकी है, पास्ट की बात है। तो कौन से टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी यार, सबसे बहुत सिंपल सी बात है, पास्ट टेंस में होगी। तो एक तो ये वाली बात है। अब इसे नंबर कैसे मिलते हैं भाई, कंटेंट के 2 नंबर है, एक्यूरेसी का 1 मार्क, एक्सप्रेशन के 2 नंबर है। मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी तो पूरा ऐसे कट्टी लग जाती है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आ जाते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, राइट इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखो, 2-3 पैराग्राफ में चल जाएगा। यूज वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बढ़िया सी डालो। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है कि एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना है कि भाई ये हुआ था, ऐसे करना है कि और इवेंट वाज ऑर्गेनाइज, के इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, अवार्ड्स वर गिवन, अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, ऐसे करके पास्ट टेंस रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया था। अब रिपोर्ट लिखने के लिए ना माइंड में यार सर थॉट्स ही नहीं आते। थॉट्स कैसे आएंगे, क्या लिखूं, कौन से सेंटेंस बनाऊं सर, बताओ तो सही भाई। इसमें तुम्हें इन सवालों के जवाब देने हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी सीबीएसई कहती है कि ऐसे सोचो इसको। कैसे सोचो सर, कि क्या है, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड एंड हु डिड दैट, हाउ ही डिड दैट। या जो भी चीज हुई थी वो कैसे हुई थी, कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था, किसने किया था और कैसे हुआ था। ये सवालों के जवाब तुमने अगर सोच लिए ना, इन सवालों के जवाब यही रिपोर्ट में डालने होते, यही चाहिए होता है। इतना सबको क्लियर हो गया? हाँ सर सबको क्लियर हो गया। अब रिपोर्ट लिखनी कैसे वो देखते हैं। जैसे कहीं कोई कल्चर शो हुआ था, तो सबसे ऊपर तो हेडिंग आएगी। क्या आएगी, हेडिंग आएगी और बायलाइन आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम सेंटर में हेडिंग लिखनी है। हेडिंग आ जाएगी कि जो भी हुआ था, कल्चर शो हुआ था, कल्चर शो, एनुअल फंक्शन हुआ था तो एनुअल फंक्शन, फेयरवेल हुई थी तो फेयरवेल। वो 2-3 लफ्जों में, 2-3 शब्दों में, 4 शब्दों में आपको हेडिंग लिखनी है। उसके बाद किसने लिखी, बाय अनीता, या डेजिग्नेशन जो भी है वो आएगा कि बाय राज, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है। और जो भी हो, तुम हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, कैप्टन हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो वो यहां पे लिख देना है। अब जो कॉमन लाइन है वो सुनो। अब वो कॉमन लाइन क्या है, डैश, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, कल्चर फेस्टिवल था, फेयरवेल हुआ था, जो भी था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने ऑर्गेनाइज किया था, स्कूल ने किया था, आपके कॉलेज ने किया था, किसी इंस्टीट्यूट ने किया था, वो आ जाएगा। एट, कहां पे हुआ था और किस टाइम पे हुआ था, वो सब कुछ लिख दोगे। एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, ये तो कॉमन लाइन मैंने ऐसे लिखी है कि अगर कोई बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप था, आपका एनुअल डे फंक्शन था, आपका फेयरवेल था, तो सबने पार्टिसिपेट किया होगा बहुत ही जोश के साथ। लेकिन मान लो किसी कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी घटना घटी थी जो कि खुशी होने वाली नहीं थी, तो वहां थोड़ी एंथुसियास्टिकली करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ। मान लो किसी की शोक सेरेमनी थी, जहां पे किसी का 13वीं 14वीं हुई थी, वो उसके बारे में बात है, तुम कहोगे नहीं सबने बहुत मजे किए थे वहां पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, जो कि मैक्सिमम केसेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, इन द इवेंट। फिर उसके बारे में 2-4 बातें लिखेंगे। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक दिस वर स्टेज्ड, के ये वाले आइटम्स यहाँ पे परफॉर्म हुए थे, तो वो सब लिख देंगे। अब चीफ गेस्ट बुला लो भाई, इसमें चीफ गेस्ट बुला लो कि इस इवेंट का चीफ गेस्ट कौन था, लोकल एमएलए बुला लो, या अगर उसी से कोई पेंटिंग एग्जीबिशन थी तो पेंटिंग में किसी मशहूर पेंटर को बुला लो। कोई नहीं मिले तो लोकल एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, चीफ मिनिस्टर को बुला लो। कहीं सिंगिंग कंपटीशन हुआ था तो सोनू निगम को बुला लो, अरिजीत सिंह को बुला लो, वैसे भी अब तो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, तो फ्री होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, उनको बुला लो। तो इस तरह, अरे डियर सर को बुला लो यार, तुम डियर सर को बुला लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई इवेंट हुआ था, मैंने अपने बड़े भाई डियर सर को बुला लिया, ऐसे बुला लो। बुलाने मत लग जाना सच्ची में। हाँ, डियर सर से ज्यादा तुम्हारा क्लोज रिश्ता है, हर किसी को ये समझ नहीं आएगा। आ जाओ। फिर he was invited as a chief guest, ऐसे कर दिया। The program concluded with words of appreciation by, और ऐसे करके इसको हम ये कॉमन लाइन एक और लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें लास्ट में कुछ तो भाषण दिया जाता है, वो लाइन लिख देंगे कि प्रोग्राम कंक्लूड कैसे हुआ था, उनके भाषण के द्वारा, विद द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय, और जो भी चीफ गेस्ट था उसका नाम आ जाएगा कि उन्होंने दिया था। ही या शी आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर। अब कोई अच्छा सा इवेंट हुआ होगा भाई, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था भाई, अवेयरनेस प्रोग्राम था, कोई साइंस के ऊपर, एआई के ऊपर समिट हुआ था, तो जो भी हमारे थे, मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे चीफ गेस्ट तो वहां पे, तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें कही। एंड ही होप दैट, उन्होंने क्या किया, ही आल्सो एक्सप्रेस्ड
He's hope to see such events again in future, कि दोबारा से फ्यूचर में ऐसे इवेंट होने चाहिए। इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, रिपोर्ट तैयार हो गई। 100 से 120 वर्ड्स में तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं भाई, 5 नंबर पक्के। इसमें बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा तुम्हारे लिए लिखने के लिए था नहीं, इतना कर पाओगे? हाँ सर ये तो बहुत आसान था, इसमें तो ऐसा सच कुछ भी नहीं था जो हमें परेशानी हो रही हो। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूं दोस्तों। अभी जो हमने रिपोर्ट देखी थी, दरअसल वो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट थी। इसका क्या मतलब हुआ सर? भाई ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये 2 तरह की होती है। एक तो स्कूल की मैगजीन में हमें कुछ लिखना होता है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है कि पूरे साल स्कूल में क्या क्या हुआ था, एनुअल डे फंक्शन हुआ था, फेयरवेल मनाई गई थी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, ये इस तरह के कोई साइंस का समिट हुआ था, एआई समिट हुआ था, वो इवेंट हमने सेमिनार वगैरह करवाया था स्कूल के अंदर। ये तो वो वाली हो गई। एक दूसरा टाइप होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। कौन सी? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो कि न्यूज़पेपर में जितनी भी तुम्हें खबरें दी जाती हैं, जैसे ये था, ये न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पे प्रज्वल हेगड़े जी ने ये वाली पूरी ये रिपोर्ट बनाई है, ऐसे करके, ये क्या कहलाती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसमें ज्यादातर क्या होता है भाई, कहीं अर्थक्वेक आया था तो उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताओ, कैसे तबाही हो गई थी, कहीं साइक्लोन आया था, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया था, 2 गाड़ियों के बीच, एक ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो गया था। इसमें वो वाली खबरें ज्यादा होती हैं। अब एग्जाम में क्या होगा हमारे, वो सुनो भाई। एग्जाम में तुम्हें मिलेगी चॉइस 5 नंबर के क्वेश्चन में, या तो रिपोर्ट करनी होगी या आर्टिकल है। अब अगर रिपोर्ट तुम्हारी स्कूल मैगजीन वाली आती है, उसमें लिखा हुआ होगा कि फॉर योर स्कूल मैगजीन यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स सच रिपोर्ट। ठीक है, अब अगर मैगजीन वाली आती है तो ये करना, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, ये आसान है। बट अगर मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करूं, ये बहुत अलग है, इसमें कॉमन लाइंस नहीं हो सकती। इसलिए मेरा जो तुम्हारे लिए स्मार्ट आइडिया है ना, स्मार्ट अप्रोच है, वो ये है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट को अवॉइड करना, फिर आर्टिकल कर लेना। उससे अच्छा तो आर्टिकल कर लेना फिर। ठीक है, समझ गए? तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट को थोड़ा सा कम, मैगजीन रिपोर्ट को ज्यादा तरजीह देनी है हमें। ठीक है, आगे बढ़ जाए सर? हाँ सर आगे बढ़ जाते हैं। सर न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट को करने का तरीका क्या है? वैसे तरीका सेम ही है, हेडिंग लिखनी है, टाइटल जो भी होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद बाय लाइन के अंदर, बाय लाइन बोलते हैं इसको, कि किसने लिखी है, बाय, अमन, डेजिग्नेशन क्या था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वो, प्लेस और डेट आ गई, और फर्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए भाई? फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, कि मोटा माटी इसमें क्या हुआ था। मान लो कहीं कोई एआई समिट हुआ था, तो एआई समिट वाज कंडक्टेड, या सेमिनार ऑन एआई वाज कंडक्टेड बाय ऐसे, जिसने कंडक्ट किया था, डेट टाइम, वो सब कुछ तो उसके अंदर होना ही होना है। तो ऐसे शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं टॉपर ने क्या किया हुआ है भाई। हमारे टॉपर भाई साहब ने क्या किया हुआ है। टॉपर भाई साहब ने एक रिपोर्ट लिखी हुई है, ये रही तुम्हारी न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट है। हेडिंग डाली, नाम लिखा सूरज, रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट एंड प्लेस लिख दी भाई, बैंगलोर 11 मार्च 2025, द 10th एडिशन ऑफ बैंगलोर एनुअल मैंगो फेस्टिवल, मैंगो एक्सट्रावेगेंजा वाज कंडक्टेड ऑन 10th मार्च 2025 संडे फ्रॉम 8 PM to 8 PM एट, वही सारी लोकेशन, वेन्यू, डे टाइम, प्लेस, वो सब कुछ डाल दिया था। अब इन्होंने इतना बड़ा ये लिखा है क्योंकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इनको इंग्लिश बनानी आती थी, तो इसलिए ये इतना कुछ लिख पाए। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें क्या आता है, इतना लिख लोगे। अगर लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि इसमें कॉमन लाइंस बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर। इससे अच्छा तो आर्टिकल में ट्राई कर लेंगे, आर्टिकल में थोड़ा जो टॉपिक होगा वो आसान होगा। ठीक है, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना एनालिसिस है तुम लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहां से हमने रिपोर्ट के दोनों टाइप को अच्छे से समझ लिया। सर कोई क्वेश्चन भी दिखा दो रिपोर्ट का। आओ जरा रिपोर्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, यू आर करण कीर्ति ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका, योर स्कूल हैज अडॉप्टेड अ विलेज एज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दैट विलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सबसे पहली बात भाई, स्कूल के स्टूडेंट हो, स्कूल में कुछ हुआ है तो यानी ये तुमसे कैसे, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो है नहीं, मैगजीन की रिपोर्ट है। लिख भी दिया होगा इन्होंने, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। पहले बोले स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखो। तो इसमें हमने क्या किया, वही हमने बिल्कुल सिंपल सा काम किया कि सबसे पहले तो हेडिंग आ गई हमारी, टाइटल जो भी था किसके ऊपर थी भाई, ये विलेज अडॉप्शन के ऊपर थी, स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सोशली रिस्पांसिबल, ये हमारा प्रोग्राम का नेम था। किसने रिपोर्ट कौन लिख रहा है, बाय करण कीर्ति, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, करण कीर्ति जो भी था उसका नाम आ गया था। अब शुरुआत कैसे करेंगे, वही जो हमने याद कर रखा है कि जो भी ऑर्गेनाइज किया गया था या जो भी कंडक्ट किया गया था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया था, एम्ब्रेस क्या कर रखा था, एम्ब्रेसिंग दी विलेज, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू, स्कूल हैज अडॉप्टेड अ विलेज, स्कूल ने क्या किया था, एक विलेज को अडॉप्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो आवर स्कूल अडॉप्टेड अ विलेज एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस डे। कौन से डे पे किया गया था, उस डे का नाम लिख देंगे, डे कौन सा था भाई, डे वो ये था, कौन सा वाला डे था हमारा, ऑन वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे के ऊपर हमने ये वाला कार्यक्रम किया था। अब उसमें जो चीजें हमने की थी, क्या क्या किया था भाई, स्कूलों को, बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को भेजा था टीच करने के लिए,
वो सारी चीजें हमने लिखने की कोशिश करी और ये बहुत इमेंस एंथुसियाज्म था। स्पेशली चीफ गेस्ट बुला दो कि इसके प्रोग्राम में ना हमारे स्कूल के डीन आए थे, अब इधर उधर से मत बुलाना किसी को, डीन आए थे, स्कूल के प्रिंसिपल आए थे जिन्होंने इसके ऊपर स्पीच दी थी। एंड वही वाली कॉमन लाइन जो हमने देखी थी अभी, कौन सी वाली कॉमन लाइन सर ये वाली कॉमन लाइन जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्या थी वो कॉमन लाइन सर? ये वाली कि आवर स्कूल प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर, ये वाली बात हम कह देंगे। ये सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं। तो कॉमन लाइन इसमें हमें मिल जाएंगी आसानी से, 2-3 लाइंस और हम इसमें बढ़ा के लिखेंगे, 120 वर्ड तक पहुंचा देंगे और हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।